टिप्स फॉर यू टू बीट द हीट। यानी कि सबसे पहला टॉपिक जो है टेकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। ये तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि हमें पानी बहुत ज़्यादा पीना है, क्योंकि पानी में बहुत ही कूलिंग इफेक्ट होता है हमारे बॉडी के ऊपर और ड्राइनेस को भी हटा देता है। हमें समर में ड्राइनेस और हीट कम करना है, रिड्यूस करना है, और मॉइस्चर और कूलनेस बढ़ाना है। तो वाटर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जितना हो सके आप उतना पानी पीजिए, रेगुलर इंटरवल में पीजिए। पानी मतलब बहुत ही हाइड्रेटिंग है। आपको कभी डिहाइड्रेशन जैसे नहीं होगा, आप डिहाइड्रेशन फील भी नहीं कर सकते। बहुत ही मतलब इफेक्टिव ड्रिंक है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम लोग पानी पीना भूल जाते हैं। तो पानी हमें रेगुलर इंटरवल्स में पीना चाहिए। तो आप एक रिमाइंडर लगा दो आपके लिए कि आपको पानी रेगुलर इंटरवल्स में पीना है, इतना पीना है। 1 ग्लास एट अ टाइम इज इनफ। इतना नहीं है कि पूरा बॉटल एक साथ पिए, और ये भी नेसेसरी नहीं है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा लेना है हमें रेगुलर इंटरवल्स में। एटलीस्ट 2.5 to 3 लीटर वाटर तो कम से कम लेना ही है। फिर नेक्स्ट है वाटर रिच फूड्स। वाटर रिच फूड्स कौन कौन से फूड्स है, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि वाटर रिच फूड्स है जिसमें पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे फूड्स हैं जो वाटर में रिच होते हैं, जैसे कि कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, आइस एप्पल है। ये सारे वाटर रिच फूड्स है। ग्रेप्स है, ऑरेंज है। ये हमें अपने डाइट में एटलीस्ट वी शुड हैव 1 फ्रूट अ डे। ये आपके बॉडी में हीट को कम कर देगा, ड्राइनेस को कम कर देगा, और आपको दूसरे प्रॉब्लम्स भी नहीं, मतलब ये जो हमने डिस्कस किए जो इलनेस, वो भी नहीं होंगे। फिर आता है कूलिंग ड्रिंक्स। कूलिंग ड्रिंक्स में मतलब जो अपने बॉडी को कूल करे, हीट को कम करे, ऐसे ड्रिंक्स है जो इजीली अवेलेबल और इजीली एसेसिबल है। जैसे कि लेमन वाटर हो गया, कोकोनट वाटर है। कोकोनट वाटर हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को भी रिप्लेनिश कर देगा, और इट विल मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन अ बॉडी, और डिहाइड्रेशन से भी आपको बचा सकता है। एटलीस्ट आई रिकमेंड कि 1 कोकोनट वाटर एवरी डे इन समर इज लाइक वेरी गुड फॉर हेल्थ। एंड फिर नेक्स्ट हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह लेने से अच्छा है कि आप कोकोनट वाटर, शुगर केन जूस, ये सब कूलिंग ड्रिंक्स अपने डाइट में ऐड करो, या फिर इस ये ऑप्शंस देख लो जितना हो सके उतना। फिर नेक्स्ट आता है कि आफ्टरनून में नैप। तो टेक अ नैप इन आफ्टरनून। इसमें क्या होता है, जब समर होता है तो दिन भी लंबा बड़ा बड़ा हो जाता है। तो उसमें क्या है, अगर हम लोग 20 to 30 मिनट्स का एक आफ्टरनून नैप ले ले दोपहर में, तो इट्स ओके। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका फोकस बढ़ेगा, आपके वर्क में क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ये सब बेनिफिट्स है। मतलब नॉट मोर देन 20 मिनट्स, we should not take a nap. 20 minutes is okay, like 20 minutes nap in the afternoon is good. Then विटामिन ए और विटामिन सी रिच फूड्स। विटामिन ए विटामिन सी रिच फूड्स में क्या होता है, हीट एलिमेंट रिड्यूस करता है हमारे बॉडी में। अगर हम लोग ये फूड्स खाएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर भी हीट प्रोड्यूस होना रिड्यूस होगा। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि एप्पल, टमाटोज, ऑरेंजेस, जो भी रेड कलर के फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है, उन सब में विटामिन ए होता है। और विटामिन सी आर द सिट्रस फूड्स, जैसे कि लेमन, क्यूकम, कैप्सिकम हो गया, फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, ऑरेंज हो गया। विटामिन सी रिच फूड इज गुड फॉर बिल्डिंग अ इम्यूनिटी, सो दैट तो
इसकी वजह से हम लोग बीमार कम पड़ेंगे। जैसे नॉर्मल कोल्ड कफ, थोड़ा भी ठंडा पानी पी लिया, आइसक्रीम खा लिया बाहर जाके, तो हमें जल्दी से कोल्ड कफ हो जाता है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए आपको विटामिन सी रिच फूड्स इंक्लूड करने हैं अपने डाइट में। फिर वेयर लूज कॉटन क्लोथ्स, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइट सिंथेटिक क्लोथ्स यूज़ करते हैं, ऐसे मटेरियल यूज़ करते हैं जो हमारे बॉडी पर हार्श होता है। तो वैसे क्लोथ्स हमें अवॉइड करने हैं। हमें लूज पहनने, जितना हो सके उतना लूज, मतलब एक थोड़ा लूज पहनना है। फिर कॉटन इज रिकमेंडेड, कॉटन इज वेरी गुड। आपका हीट नहीं बढ़ाएगा वो, आपको स्वेटिंग वगैरह नहीं होगा कॉटन क्लोथ से। और जितना हो सके लाइट क्लोथ्स यूज करो। लाइट क्लोथ्स क्या करता है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वो आपको सन डैमेज से बचाएगा। और पूरा अपना जो बॉडी है उसको कवर करना है। आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं, मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। ये सारे बहुत ही मतलब बेनिफिशियल गुड थिंग्स हैं जो आप यूज कर सकते हो अपने डे टू डे लाइफ में टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम सन और सनलाइट। और फिर नेक्स्ट है सैंडलवुड पाउडर वाइल बेदिंग। या मतलब हमें क्या करना है, सैंडलवुड पाउडर का पेस्ट बना के हमारे नानी के पानी में इंक्लूड करना है। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो सैंडलवुड पाउडर में जो कूलिंग प्रॉपर्टी है वो आपके बॉडी का हीट रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। वो आपको बहुत अच्छी स्मेल भी आएगी सैंडलवुड पाउडर की। या फिर आपके बॉडी से जो ऑर्डर आता है, जो बैड स्मेल आता है स्वेटिंग की वजह से, वो भी रिड्यूस होगा। जो लोग आपसे दूर भागते थे कि बैड ऑर्डर की वजह से, वो भी रिड्यूस होगा। तो इस वजह से आप अगर आपके घर में चंदन हो तो थोड़ा चंदन घिस के वो आप पानी में डाल के उसे बेथ कर सकते हैं, मतलब नहा सकते हैं। तो सैंडलवुड पाउडर हैज वेरी गुड कूलिंग प्रॉपर्टी। एंड देन नेक्स्ट वी हैव इज लाइक हमें मतलब 11 से 4 हमें जितना हो सके सन में जाना अवॉइड करना चाहिए। यानी कि हमें बाहर सन में धूप में जाना अवॉइड करना है। ये 12 से 4 हम अगर हमारे कुछ मीटिंग्स हो या फिर जितना हो सके अगर आपके कंट्रोल में हो कुछ चीज़ें अवॉइड करना तो आप कर सकते हैं। जितना हो सके आप घर में ऑफिस में 12 to 4 रहे, आपके मीटिंग्स वगैरह चाहिए तो आप मॉर्निंग में या लेट इवनिंग में रखें, सो दैट अगर कुछ नेसेसरी ही हो बाहर जाना तभी बाहर जाए, वरना ना जाए। और एक चीज़ है जो हमें अवॉइड करनी है, यानी कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर में डायरेक्ट स्विच नहीं करना है। जैसे कि अगर हम लोग बाहर धूप में से आ रहे हैं तो हमें डायरेक्ट एसी रूम में, यानी कि एसी एयर कंडीशनर रूम में एंटर नहीं करना है। थोड़ी देर हमें अपने बॉडी को ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है, फिर हमें एसी रूम में एंटर करना है। थोड़ी देर हमें चाहिए तो हम लोग शेडेड ट्री के नीचे रुक सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप आके एसी ऑन ना करें, डायरेक्ट आके आप पानी ना पी ले। थोड़ी देर मतलब अपने बॉडी को टेम्परेचर को कूल होने दे naturally, and then you can start your routine, or you can drink water or enter in an AC room. ये अगर आप ऐसे करोगे तो आपको जो कॉमन कोल्ड वगैरह होता है वो नहीं होगा, हीट स्ट्रोक वगैरह नहीं होगा। ये सब आप अवॉइड कर सकते हो। देन ऑयली और स्पाइसी फूड, समर में क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा हीट और की वजह से, ड्राइनेस की वजह से हमारे बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बढ़ जाता है, डायरिया हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है। तो हमें स्पाइसी फूड और ऑयली फूड अवॉइड करना है। स्पाइसी फूड जैसे दालचीनी, लौंग, और फिर
चिली पाउडर, ये सब हमें अवॉइड करना है। ऑयली फूड्स भी हमारे अवॉइड करना है। ये अगर हम लोग यूज करते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो हमारे बॉडी का जो हीट एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, वो बढ़ सकता है। तो उसे रिड्यूस करने के लिए हमें ऑयली, स्पाइसी, फ्राइड फूड्स ये सब अवॉइड करने चाहिए। फिर मैंने जैसे बोला कि अवॉइड कैफीन एंड अल्कोहल। अल्कोहल तो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता ही नहीं है, और समर में तो मतलब अवॉइड ही करना चाहिए, मतलब हमें लेना ही नहीं चाहिए। और कैफीन जो है, यानी कि हम लोग कैफीन क्या लेते हैं, टी, कॉफी, ये सब हमें रिड्यूस करना है। हॉट ड्रिंक्स हो गए, वो हमें रिड्यूस करने हैं। हमें जितना हो सके कूल ड्रिंक्स लेना है, या फिर वाटर रिच फूड्स यूज करने हैं। कॉफी और टी से क्या होगा, आपके बॉडी में हीट एलिमेंट बढ़ जाएगा, ड्राइनेस बढ़ जाएगा। और क्या, और सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी कॉफी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, इसकी वजह से सॉफ्ट ड्रिंक्स भी अवॉइड करना चाहिए। कैफीन क्या करता है, आपके बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, इसलिए वो अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके उतना। फिर हमें हैवी वर्कआउट भी अवॉइड करना है। हैवी वर्कआउट इज मतलब हम लोग विंटर में अगर हैवी वर्कआउट करें, हैवी एक्सरसाइज करें, तो इट्स ओके। अब हमारी बॉडी भी वैसे उसको मतलब रिकवर करती है। लेकिन अगर समर में अगर हम लोग हैवी वर्कआउट करें, तो हमारे बॉडी डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमें एक्सरसाइज कैसी करनी चाहिए इन समर? लाइट एक्सरसाइज, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ये सब हमें लाइट एक्सरसाइज हमें समर के लिए है। देन नेक्स्ट इज ड्राई फ्रूट शुड बी टेकन इन सोप फॉर्म। जो भी हम लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह इंक्लूड करते हैं हमारे डाइट में, वो हमें एक दिन रात को पहले भिगा के फिर उसे लेना है। ड्राई फॉर्म में कभी भी नहीं लेना है। अगर आप ड्राई फॉर्म में लोगे तो आपको जो मॉइस्चर है बॉडी का वो सोक कर लेगा। तो इसकी वजह से पहले प्री सोक ही, मतलब पहले से सोप फॉर्म में ही हमें ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करना है हमारे डाइट में। So next is like, thank